वर्क डन इन पीटी इंडिकेटर डायग्राम। तो अभी तक हमने जितना भी साइक्लिक प्रोसेस पढ़े सब पीवी ग्राफ पे थे। अब हमने ग्राफ बदल दिया, अब हम पीटी ग्राफ देख रहे हैं। अच्छा, पीटी ग्राफ में आपसे ऐसे कुछ भी रैंडमली सवाल नहीं पूछे जाएंगे, कुछ लिमिटेड तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी जिसको आप सॉल्व कर पाओ, है ना। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक पीटी ग्राफ है और हमसे पूछ लिया गया कि इस साइकिल में, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें हमारे पास वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो हमें नोटिस जो करनी है, वर्क डन इज़ नॉट इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट अ पीवी ग्राफ, है ना, नॉट अ पीवी ग्राफ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्क डन होता है हमारा पी डीवी का इंटीग्रल। तो पीवी ग्राफ होता तो हम बोलते एरिया एनक्लोज हो जाता है, यहाँ पे वो नहीं होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन वन, ऑप्शन वन, इसको कन्वर्ट करो, है ना, इनटू पीवी ग्राफ। वो भी आप कर सकते हो, हमने बहुत सारे कन्वर्जन देखे हैं पिछले वीडियो में। लेकिन मान लो हमें ये नहीं करना है, तो हम ऑप्शन टू पे जाते हैं। ऑप्शन टू, हम यहीं पर वर्क के फॉर्मूले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम प्रोसेसेस देखेंगे। ठीक है, हमारे पास ए से अगर मैं बी जाता हूँ, ए से बी हमारा कौन सा प्रोसेस है? ए से बी देखो, यहाँ पे पीटी ग्राफ है, उस पर एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। पी इज प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकता हूँ, हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। पी इज इक्वल टू एन आर अपॉन वी इंटू टी आर है, और ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है इस लाइन पर, है ना। इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो ए से बी हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है, प्रोसेस, इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो। बी से सी देखो, बी से सी जब मैं जा रहा हूँ तो ये क्या है? यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क डन होता है हमारा पी डेल्टा वी। लेकिन यहाँ पर डेल्टा वी नहीं है मेरे पास, यहाँ पे डेल्टा वी थोड़ी ना है। इस जगह पे मैं क्या करूँगा? अच्छा, आप इसी को लिख सकते हो एन आर डेल्टा टी, करेक्ट, एन आर डेल्टा टी लिख सकते हो आप इसको। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एन आर डेल्टा टी क्या है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो हो जाएगा टी सी माइनस टी बी। ठीक, फिर से आ जाते हैं हम सी से, अगर हम डी तक जाते हैं, अगेन आप सी से डी जा रहे हो, ये प्रोसेस इज अलोंग अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब ये एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। वर्क डन की वैल्यू फिर से आ जानी है ज़ीरो, कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन ही नहीं करनी। फिर उसके बाद हम आते हैं डी से ए तक। यहाँ पर देखो डी से ए आइसोबैरिक प्रोसेस है, वर्क डन अगेन होता है पी डेल्टा वी। मुझे नहीं पता पी डेल्टा वी क्या है, तो हमारे पास होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आइसोबैरिक प्रोसेस है, पी कांस्टेंट है, तो पी डेल्टा वी बिकम्स एन आर डेल्टा टी। इसी की वैल्यू हो जाती है एन आर डेल्टा टी। ठीक, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? एन आर इंटू फाइनल टेम्परेचर क्या है? टी ए, टी ए माइनस इनिशियल था टी डी। क्या मैं इस पूरी साइकिल में वर्क डन क्या बता सकता हूँ? अब मैं लिख दूंगा यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू वर्क इन ए बी प्लस वर्क इन बी सी प्लस वर्क इन सी डी प्लस वर्क इन डी ए। कौन कौन से हमारे वर्क डन जीरो हो चुके हैं यहाँ पर? ए बी इज ज़ीरो और सी डी इज ज़ीरो। वर्क डन इन बी सी क्या है? एन आर टी सी माइनस टी बी प्लस वर्क डन इन डी टू ए, वो क्या है? एन आर टी ए माइनस टी टी। यहाँ से आप फिर से एन आर को कॉमन ले सकते हो, एन आर को कॉमन ले लोगे और हमें पता चल जाएगा टी सी प्लस टी ए माइनस टी बी माइनस टी डी। ये हमारा वर्क का फॉर्मूला आ जाता है। तो हमें कुछ भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं इस तरीके से, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। और या तो आप कन्वर्ट कर लो इसको पीवी डायग्राम में, या फिर आप इस तरीके से देख लो। और यूजुअली आपसे जिस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे उसमें एक्सपेक्ट किया जाएगा वैल्यूज इस तरह के होंगे कि आप ये वाला प्रोसेस, ये वाला मेथड यूज़ कर पाओ। वर्क इन वीटी इंडिकेटर डायग्राम।
अगेन ये बहुत ही सिंपल है, पिछले हमने पीटी डायग्राम जो देखा था, इस बार वीटी डायग्राम है। फिर से हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे वही, कि या तो मैं इसको पीवी डायग्राम में कन्वर्ट कर लूँ, या फिर यहीं पर मैं हर एक प्रोसेस को अलग अलग पता करूँ और देख लूँ कि सब जगह जो वर्क डन आने वाला है वो इंडिविजुअल प्रोसेसेस का जो वर्क डन है उन सभी को ऐड करने से आ जाता है। यहाँ पे मुझे देख के ही पता चल रहा है यार, ये जो दो प्रोसेसेस हैं, ये वाला और ये वाला, ये है आइसोकोरिक प्रोसेसेस। तो इसमें वर्क डन की वैल्यू 0 आने वाली है। इसको सबसे पहले मैं लिख दूंगा B2C एंड D2A आर आइसोकोरिक। इसका मतलब वर्क डन विल बी 0, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, आइसोकोरिक है। ऑल राइट। अच्छा, बाकी जो प्रोसेसेस हैं ये, इनके बारे में क्या कह सकते हो? इनमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, बचा हमारा प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि हमारे स्कोप में तो उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। अगर हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होती है, क्या मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर अपॉन पी टाइम्स टी? ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी तरह की हमें कुछ इक्वेशन मिल रही है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वी यानी कि वाई एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप की हमें इक्वेशन मिल रही है। यानी कि हमारे पास ए से बी एंड सी से डी आर आइसोबैरिक प्रोसेसेस। वर्क डन पता कर सकता हूँ मैं, वर्क डन नेट इन वन साइकिल इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, ए से बी, प्लस डब्ल्यू बी सी, प्लस डब्ल्यू सी डी, प्लस डब्ल्यू डी ए। कौन कौन से जीरो हैं? बी से सी और डी से ए जीरो है, बी से सी और डी से ए, इन दोनों को तो पहले ही कर दो जीरो। ऑल राइट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? वर्क डन ए से बी, ए से बी जाना है, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी डेल्टा वी प्लस ज़ीरो, प्लस यहाँ पर फिर से हो जाएगा पी डेल्टा वी, यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो। तो वैल्यूज़ हमें सोच समझ के रखनी पड़ेंगी। प्रेशर तो मुझे पता ही नहीं है यहाँ पर, है ना, लेकिन मुझे टेम्परेचर में पता है। और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको एन आर डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ, है ना, प्लस एन आर डेल्टा टी लिख सकता हूँ। टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या ली जाएगी, है ना, ए से बी जा रहे हैं हम, ए से बी, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एन आर इंटू टेम्परेचर ऑफ बी माइनस टेम्परेचर ऑफ ए प्लस एन आर। यहाँ पर जब मैं सी से डी पे आया हूँ, फाइनल टेम्परेचर क्या है? डी का, तो ये हो जाएगा टी डी माइनस टी सी। तो ये आपको वैल्यूज़ इस तरीके से यहाँ पर दी होंगी, है ना, टेम्परेचर की सारी वैल्यूज़ दी होंगी, तो आप इसका यूज़ करोगे, नंबर ऑफ मोल्स भी शायद आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में, इस तरीके से आप पता कर सकते हो। तो यही हमें बस देखना। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 moles of helium gas undergo a cyclic process as shown in figure. Assuming the gas to be ideal, calculate the following processes: the net change in heat energy, the net work done, net change in internal energy. बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सबसे पहली चीज़ तो देखो, मुझे पता है साइक्लिक प्रोसेसेस में इंटरनल एनर्जी में जो नेट चेंज होता है उसकी वैल्यू होती है 0, तो इसको तो मैं एज इट इज़ 0 कर दूंगा। वर्क डन होता है एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, और यही दिक्कत हो गई कि यहाँ पे प्रेशर तो है लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर है, वॉल्यूम नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे? या तो अब आप इसको कन्वर्ट कर लो, या भी जो पिछले दो तरीके हमने देखे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है, Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और ये मैं लिख रहा हूँ फॉर द साइकिल, है ना। इस केस में हमें पता है ये 0 आने वाला है, तो हमें पता चल जाएगा Q विल बी इक्वल टू W, तो नेट चेंज इन द हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू द नेट वर्क डन। तो हमें पता चल जाता है जो आंसर B का आएगा वही आंसर A का होगा। तो अब एक ही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, हमें पता करना है वर्क नेट विच इज़ इक्वल टू वर्क डन A से B प्लस वर्क डन B से C प्लस वर्क डन C से D प्लस वर्क डन D से। चार चीज़ें हमें पता करनी है। प्रोसेसेस कौन से?
ए से बी और सी से डी, देखो ए से बी और सी से डी ये हमारे आइसोबैरिक प्रोसेस है, देखो प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का कोई जिक्र नहीं है, तो उसकी जगह पे मैं क्या यूज़ कर लूँगा, एन आर डेल्टा टी, यहाँ पे भी यूज़ करूँगा एन आर डेल्टा टी, ठीक है। और दूसरा बी सी एंड डी ए, बी से सी एंड डी टू ए, ये कौन से प्रोसेस है बताओ, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है वर्क डन का, ये हो जाता है एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन या फिर पी वन बाई पी टू। तो यहाँ पी वन बाई पी टू हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रेशर सारे गिवन है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा एन आर टी एल एन पी वन बाय पी टू। ओके, अब हमें बस वैल्यूज़ रखते जाना है, ठीक है। देखो यहाँ से एन आर डेल्टा टी, इसमें हमारे पास ए से जब मैं बी तक जा रहा हूँ, ए से बी तक जा रहा हूँ, फाइनल टेम्परेचर है 400 केल्विन, इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन। ध्यान से सारी वैल्यूज़ रखेंगे, फॉर्मूले सेम है, गलती होने का बहुत बड़ा स्कोप है। ये वाली जो हमारी वैल्यू आ जाती है, ये क्या आ जाती है, एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ए से बी में हो जाएगा, फाइनल था 400 माइनस 300, ये हो जाएगा 400 माइनस 300, ठीक। प्लस ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बी से सी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, है ना। तो एन आर टी, इसमें टेम्परेचर 400 हम यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एन आर 400 और फिर एल एन ऑफ पी वन बाय पी टू, हायर प्रेशर अपॉन लोअर प्रेशर, ये हो जाएगा एल एन ऑफ पी वन बाई पी टू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक। प्लस ये वाली वैल्यू क्या आ जाती है, एन आर डेल्टा डी, सी से डी आ रहे हैं, सी से डी, यहाँ पे मैं लिखूंगा एन आर सी से डी आ रहा हूँ, डेल्टा डी हो जाएगा आपके यहाँ देखो 300 माइनस 400, तो हो जाएगा 300 माइनस 400। और फिर लास्ट हमारा ये पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पर है हमारे पास एन आर टी एल एन पी वन बाई पी टू, यहाँ पर डी से ए, डी से ए, तो यहाँ पे एन और आर तो एज इट इज़ आ जाएगा, टेम्परेचर कौन सा यूज़ होगा, ये वाला है ना, तो ये आ जाएगा एन आर 300 इंटू एल एन ऑफ, हमारे पास पी वन बाई पी टू होता है ना, तो इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल, फाइनल यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। क्या कोई वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, देखो ये क्या है 100 एन आर और ये क्या है माइनस 100 एन आर, क्या मैं आसानी से इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ इस तरीके से, बहुत आसान था। अब बच जाती हैं ये वाली वैल्यूज़, ध्यान से देखो यहाँ पर एन आर और यहाँ पर भी एन आर है, तो मैं इस एन आर को पहले कॉमन निकाल देता हूँ, एन आर इस तरीके से, ऑलराइट। इसके बाद मेरे पास बचता है यहाँ पे 400, यहाँ पे है 300, ये है 400 एल एन टू, ये जाता है 400 एल एन टू, फिर आ जाता है प्लस 300 एल एन हाफ, और इसको मैं देखो ये जो एल एन हाफ है, इसको लॉग की प्रॉपर्टी से मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एल एन टू, है ना, तो ये हो जाता है माइनस 300 एल एन टू, इसी की वैल्यू हो जाती है एन आर, और 400 माइनस 300 हो जाता है 100, हो जाता है 100 एन आर एल एन टू। वैल्यूज़ रखनी है हमें, हमारे पास 2 मोल्स थे हीलियम गैस के, है ना, तो 2 हो जाएगा, दिस इज 100 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू रखो 8.314, और एल एन टू की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.693, और इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास जो वर्क की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जाती हो जाती है 1150 जूल। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमेशा फटाक से एरिया मत कैलकुलेट कर देना, है। आप अगर यहाँ पे मान लो एरिया कैलकुलेट कर देते तो कितना आ जाता, 100 इंटू 1 ATM, ये तो पता नहीं क्या ही यूनिट आ रही है, 100 केल्विन ATM क्या होता है मुझे नहीं पता, ये क्या चीज़ निकल के आती, ठीक है। तो आपसे ऑप्शन पूछे जा सकते थे, और यही चीज़ हमारी नेट वर्क डन है, और यही नेट चेंज इन हीट एनर्जी भी होगा।
पीटी एंड बीटी ग्राफ में वर्क डन का ये जो वीडियो आपने देखा वो क्रैशअप योलो सीरीज़ का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको प्लीज़ आप पूरा आकर के देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्रैशअप योलो सीरीज़ एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन उससे पहले मेरी मदद करो, इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो, ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए बना के ला पाऊँ। और मेरे व्लॉग्स भी देखना, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, कलरफुल नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। एंड यस, कुछ कमेंट कर दो। क्या कमेंट करोगे? आपको कमेंट करना है #YOLO।